नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। कैम छो दोस्तों। सो गाइस, अगेन आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आपको जैसा कि पता है, प्लांट डिजीज सीरीज चल रहा था, उसी के साथ एक नई क्रॉप के प्लांट डिजीज को आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम सुगरकेन क्रॉप के डिजीज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सुगरकेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है और इसके जो डिजीज होते हैं वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में उनके सिम्टम्स, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैगजीन हम जो आपकी बाई मंथली लॉन्च करते हैं, इस बार भी हम बाई मंथली मैगजीन को लॉन्च कर रहे हैं। इस मैगजीन के लिए आपको जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले भी हमारी मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट थी और इस मैगजीन के लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, एक फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। आपको ये मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट 25 ऑफ नवंबर को आपकी मेल पे सेंड कर दी जाएगी। ओके गाइस, और दूसरा जो एमपी एडीए और आरएईओ के लिए हम 25 ऑफ नवंबर से एक आपका जो बैच रन करने जा रहे हैं और इसमें आपकी डेमो क्लासेस 25 से 27 तक दी जाएंगी। और जो भी बच्चे इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं उसके लिए भी आपका एक फॉर्म यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको आप फिलअप कीजिए। आपको डेमो क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी 25 ऑफ से लेके 27 नवंबर तक। चलिए दोस्तों, आज हम विदाउट आपके जो है ज्यादा समय ना लेते हुए नेक्स्ट आपका सबसे पहले हम क्रॉप को डिस्कस करते हैं, शुगरकेन। तो शुगरकेन के कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। शुगरकेन के अंदर ग्रासी शूट जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, उसका सेकंड डिजीज जो है हम रेड रोट डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ थर्ड आपका पाइनएप्पल डिजीज, फोर्थ आपका शुगरकेन समर। जैसा कि आप जानते हैं, शुगरकेन की क्रॉप की अगर बात की जाए तो शुगरकेन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है ना। और शुगरकेन की अगर फ्लावरिंग की बात की जाए तो शुगरकेन की फ्लावरिंग आप जानते हैं, इसको आप एरोइंग बोलते हो। क्या बोलते हो? एरोइंग। और अगर हम बात करें शुगरकेन क्रॉप की, तो शुगरकेन क्रॉप आपकी ज्यादातर हाई टेम्परेचर कंडीशन के अंदर ग्रो करवाई जाती है। इसके लिए आपका जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है बाकी क्रॉप के मुकाबले में। और अगर शुगरकेन की बात करें तो शुगरकेन मोस्टली आपकी इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो तमिलनाडु में ज्यादा है और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो आपका यूपी में ज्यादा है। तो चलिए गाइस, अगर आज हम इसके डिस्कस करेंगे केवल डिजीज के बारे में। नेक्स्ट हम वीडियोस को देखेंगे कि सीरीज लेके आएंगे आपके लिए कि क्रॉप्स के बारे में भी डिस्कस करें, क्रॉप्स को भी अच्छे से डिस्कस करें, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है ना। तो इसमें हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि कुछ नई सीरीज के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आपको जो है अवेलेबल कुछ नया करवाते रहें। लेकिन हर वीडियो में मेरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए जाए। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका ग्रासी शूट डिजीज जो है वो क्या है। तो ग्रासी शूट डिजीज में क्या होता है कि इसके अंदर आप जैसे सिम्टम देख पा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसके कॉजल ऑरिजिन की बात करें तो आपका फाइटोप्लाज्मा की वजह से ये आपका डिजीज होता है। फाइटोप्लाज्मा जो है एक स्पेशलाइज्ड आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का ही टाइप होता है ना। और इसमें जो सिम्टम्स क्या होंगे, देखो एक प्रकार से बुशेस लाइक बन जाता है, एक झाड़ी नुमा बन जाता है। इसमें स्टेम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा और पूरा आपका स्टेम जो है इस प्रकार से नजर आता है कि जैसे इसके अंदर कोई ना कोई आपका ना एक सारे के सारे लीफ जो है वो कंजप्टेड हो जाते हैं ना पूरे के पूरे। और पूरा का पूरा लीफ जो है, प्लांट जो है वो आपका एक झाड़ी नुमा, जैसे आप देख पा रहे हैं ना ये वीडियो के अंदर। आप ये देखिए पिक्चर जो आपकी इमेज शो हो रही है उसमें आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है जैसे बुश टाइप बन चुका है ना, एक झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं इस बैक्टीरिया की वजह से या इस फाइटोप्लाज्मा की वजह से जो है कॉज होता है। इसके सिम्टम्स जो है मैंने पहले बोल दिया कि आपका एक झाड़ी नुमा बन जाएगा। इसी के साथ क्योंकि ग्रासेस की लाइक जैसे ना ग्रास लाइक अपीयरेंस होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें ना, तो ग्रास की अपीयरेंस आ रही है, इसीलिए इसको ग्रासी शूट जो है आपका डिजीज भी बोला जाता है। किसका? शुगरकेन का। और इसमें जो है थिन आपके बिल्कुल पतले लीफ, जैसे नॉर्मल आपको पता है शुगरकेन के थोड़े से पैरेलल और नॉर्मल लीफ होते हैं, लेकिन इसमें उसकी बजाय क्या हो जाएंगे, थोड़े से थिन हो जाएंगे लीफ, थोड़े से पतले हो जाएंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो गाइस इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है आपका कहीं ना कहीं हमें डिजीज फ्री जो कटिंग्स होती हैं, मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये रखना पड़ेगा कि जो कटिंग जो हम ले रहे हैं, जिस कट से या जिस आपके शुगरकेन के सेट से हम नई प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो प्रोपेगेशन के दौरान हमें वो आपका जो सेट है वो बिल्कुल डिजीज फ्री होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो ये हमारा क्या था, पहला डिजीज। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो आपका शुगरकेन स्मट डिजीज। देखिए गाइस, स्मट डिजीज के आपके कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे और इसके कॉमन नेम की बात करेंगे। तो इसको आपका जो है कल्मिनिकोलस
स्टमट और आपका वीप स्मट भी वो इसको बोला जाता है। और उसके साथ इसका जो कॉजल ऑरिजिन है वो आपका अस्टिलेगोसिटेमेनिया है। और इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो देखिए सिम्टम्स जो है आप देख पा रहे हैं, इसका लीफ जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, ऊपर से एकदम से एक स्लिपरी आपका जो है पूरा का पूरा मार्जिन लीफ बन जाता है। और इसके लीफ के अंदर क्या होता है, आपके वीप लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको समझ दिख रहे होंगे, वो आपके ओरिजिन हो जाते हैं, इसके अंदर निकल जाते हैं। इसी की वजह से इसको बोला जाता है वीप स्मट, है ना। और स्मट मोस्टली स्मट जो होती है वो ज्यादातर हॉट टेम्परेचर में, याद रखना स्मट डिजीज अगर किसी आपके प्लांट में हो रही है तो मोस्टली जो है वो आपका हॉट टेम्परेचर या हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन उसको जो है अलाउ करती है उसको स्मट डिजीज को कोज करने के लिए। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो वाटर जो लॉगिंग कंडीशंस हो सकती हैं तो वो भी उसको अलाउ कर सकती हैं। और इसी के साथ आपको पता होगा स्मट डिजीज जो है वो एक्चुअल में सोयल के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे प्लांट में आ सकता है। सोयल के अंदर अगर ऑलरेडी प्रेजेंट आपके स्पोर प्रेजेंट है तो उससे वो आपके प्लांट को इफेक्ट कर सकता है। सो गाइस इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो वो आपकी क्या है, थिन स्टार्च जो है वो बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो डिजीज आपका शूट है उसको रिमूव आउट कीजिए। डिजीज प्लांट को बाहर आपका उखाड़ के फेंक सकते हो, उसको रग आउट कर सकते हो। उसी के साथ आपका जो प्लांटिंग मटेरियल ऑलरेडी मैंने बताया कि प्लांटिंग मटेरियल के साथ आ सकता है, तो हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल लीजिए। आप कुछ फंगिसाइड जो है उनको यूज कीजिए। उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपके कैन फील्ड के अंदर रेट्यूनिंग कभी नहीं करना चाहिए। रेट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, आपका एक बार प्लांट को काट के उसके बाद उस नए जो आपके जो सेट्स आपके फील्ड में बच जाते हैं उससे नया प्लांट बन जाता है ना, तो उस सेट को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए सेकंड टाइम पर। तो हमें हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लांट है उसके अंदर रेट्यूनिंग नहीं करना है, उस फील्ड में रेट्यूनिंग प्रोसेस नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद है आपका जो शुगर केन है उसको एक रेजिस्टेंट क्रॉप के साथ भी क्या करवाना चाहिए, रोटेशन करवाना चाहिए। क्योंकि देखो रोटेशन जो है वो हर एक क्रॉप के लिए या हर एक डिजीज के लिए आप बोल सकते हैं कि हर एक डिजीज को अगर आप कोई भी किसी भी क्रॉप में अगर कोई डिजीज आ रहा है देन यू शुड यूज रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस और यू कैन से वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल द डिजीज, है ना। तो आपके डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है कौन सी, क्रॉप रोटेशन। और इसके साथ आप रेजिस्टेंट वैरायटी, ये भी आप हर एक प्लांट डिजीज के काज से यूज कर सकते हैं कि किसी भी प्लांट डिजीज अगर हो रहा है कोई भी, तो उस केस में आप कर सकते हो कि क्रॉप रेजिस्टेंट वैरायटीज को आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन के केस में क्या होता है, आपको पता होगा जैसे यहाँ पर लीफ आपका नजर आ रहा है, एक्चुअल में आपका इसका कॉजल ऑर्गेनियम की बात करें तो कोलेटोट्रिकम फाल्केटम होता है ना। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका प्लांट के अंदर लीफ के अंदर हर जगह इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। जैसा कि नेम इंडिकेट करता है रेड और रोट, रोटिंग होता है साथ में रेड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका लीफ के अंदर भी नजर आ रहा है पूरा का पूरा, आगे हम देखेंगे स्टेम के अंदर भी पूरा ये सिम्टम्स नजर आएंगे। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कोलेटोट्रिकम फाल्केटम, उसी के पास सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया कि आपके लीफ के ऊपर क्या होते हैं, रेड जो सिम्टम्स जो आपके नजर आ रहे हैं वो आपके शो होंगे। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो इंटरनल जो आपका नोड का इंटरनल जो आपका स्टेम का इंटरनल सिस्टम होता है वो भी पूरा का पूरा रेड हो जाता है ना। और इसमें क्या है आपका एक्चुअल के अंदर रोटिंग हो जाता है और स्मेल आपकी जो है यहां से आना स्टार्ट हो जाता है। और पूरा का पूरा जो आपका प्लांट है उसके अंदर जो जूस है, जूस कंटेंट कम होने के साथ साथ आपका कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी जो है वो भी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं रेड रॉट ऑफ शुगर केन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है आपका प्लांट के शुगर केन प्लांट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस डिजीज को पर्टिकुलरली आप अच्छे से याद कर लेना। और इसके बारे में अगर सिम्टम अगर हम बात करें तो ये आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तो ग्रासी जो आपका शूट डिजीज था और एक रेड रॉट जो डिजीज है, दोनों को अच्छे से जरूर याद करना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो कंट्रोल मेजर क्या करते हैं। अब देखिए यहां पर भी आप देख पा रहे हैं, एक बार कंट्रोल मेजर को हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर ये देखिए कि आपका जो ये शुगर केन का जो सेट है इसके अंदर इंटरनली शुगर केन के अंदर आपका जो है क्या हो चुका है, ये फटने के बाद खोलने के बाद इसको आप देख पा रहे होंगे। आपका एक तो शुगर केन का जो शुरुआत में इनिशियल देख रहा है व्हाइट वाला, है ना, उसके अंदर सिम्टम अपीयर हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करता है, पूरे के पूरे आपके स्टेम को इंटरनली क्या कर देता है, खराब कर देता है, उसमें रोटिंग हो जाती है जिसकी वजह से शुगर केन के जूस में भी आपकी क्वालिटी में डिक्रीज आ जाता है और आपका स्टेम भी प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमें हेल्दी सीड्स को यूज करना चाहिए, है ना। आपके सॉरी सीड की बात कर रहा हूं तो सेट बोल सकते हो, है ना, तो सेट को यूज करना चाहिए। उसी के साथ अगर बात करें तो रेजिस्टेंट कल्टीवार ऑलरेडी पता लग चुका है कि रेजिस्टेंट वेराइटीज को हमें यूज करना चाहिए। और क्रॉप रोटेशन जैसा कि आपका पिछले बार डिजीज में मैंने बताया था, तो आपका क्रॉप रोटेशन एक नेसेसरी आपका जो है एक प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आप डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है पाइनएप्पल डिजीज। तो कॉजल ऑरिजिन इसका अगर हम बात करें तो सीरोटोसिस्टिस पैराडोक्सा, लेकिन
इसका नाम जैसे इंडिकेट कर रहा है पाइनएप्पल डिजीज, ये कोई पाइनएप्पल का डिजीज नहीं है, शुगर केन के अंदर ही डिजीज होता है। और इसमें रीजन क्या है कि इसको पाइनएप्पल डिजीज बोला गया? इसका रीजन ये होता है कि पाइनएप्पल डिजीज में आपका जो प्लांट है वो रोटिंग हो जाती है, वो गल जाता है, और उसमें से क्या होता है एक्चुअल के अंदर फील्ड में से जहां ये डिजीज कोज हुआ है वहां से जैसे पाइनएप्पल सड़ने के बाद, पाइनएप्पल रोटिंग होने के बाद जैसी स्मेल आती है, सेम वैसा ही स्मेल जो है आपके शुगर केन के फील्ड से देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है इन्फेक्टेड टिश्यू जो होते हैं पूरे के पूरे रेड हो जाते हैं, और आपका जो पैची अपीयरेंस जो है वो आपके स्टेम के ऊपर, आपके लीफ के ऊपर जो है अनइवनली पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पूरा का पूरा एक्चुअली में क्या कर रहा है कि रोटिंग हुआ है, और इंटरनली भी ये प्लांट के स्टेम को जो है कोज करता है, और मेनली ये इंटरनली ही दिखता है। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो प्लांट को फिजिकली रूप से पूरा का पूरा डैमेज करने का काम करता है। समझ में आया यहां तक? तो ये हमारा क्या है पाइनएप्पल डिजीज। इसके सिम्टम आप देखिए, ये देखिए इंटरनली पूरा का पूरा क्या उसका जैसे रेड रोट होता है ना, रेड रोट का जैसा ही है, लेकिन इसमें सिम्टम्स थोड़े से क्या होते हैं डार्क होते हैं। उसमें आपका क्या रहता है जूसी कंटेंट भी रहता है, लेकिन इसमें देखिए पूरा का पूरा रोटिंग हो चुका है ना। दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहेगा। उसमें आपके पैरेन्काइमा टिश्यू जो है इफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन इसमें पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो आपके पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं इफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज थे। इसी के साथ हमारे इंसेक्ट और पेस्ट, देखिए शुगरकेन के अंदर इंसेक्ट और पेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आपके आगे प्लांट के लिए जो इंसेक्ट और पेस्ट हैं उनके लिए भी सीरीज लेके आएंगे, लेकिन अभी इसी सीरीज के अंदर हम इंसेक्ट और पेस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपके डिजीज को ही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें केवल मैंने आपके इंपॉर्टेंट इंसेक्ट और पेस्ट को लिखा है यहाँ पर। टर्माइट्स है, पिंक जो आपके शुगरकेन मिलीबग है, या फिर आपका शुगरकेन बोरर है, टॉप बोरर है, रूट बोरर है, ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है। सो गाइज हम इनके लिए भी आपके वीडियोस लेके आएंगे, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और जहां भी आपको डाउट्स आते हैं आप पूछते रहिए। हम मोस्ट वेलकम करते हैं कि अगर आपका कहीं कोई डाउट होता है तो उस केस में हम आपका रिजोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों एक चीज याद रखना हमेशा कि जहां से भी स्टडी कर रहे हो इफेक्टिवली कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, और उन्हीं चीजों को पढ़िए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम हर एक चीज को लेके चलेंगे तो देखो इतना बड़ा सिलेबस होता है, हर सिलेबस के अंदर सारा कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला। एग्जाम में मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर बताता हूं कि सिलेबस का केवल 50% सिलेबस आपका 80 से 90% क्वेश्चंस को कवर करता है। तो हमें पहले उस सिलेबस पे ग्रैब करना चाहिए, कमांड करना चाहिए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा लेके चलोगे तो होच-पोच हो जाओगे, पूरा दिमाग कंफ्यूज रहेगा, स्टडी नहीं कर पाओगे और सिलेक्शन भी रुक जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सकता है फोकस कीजिए स्टडी के ऊपर, और जहां भी रिक्वायरमेंट है अपना कुछ भी अगर पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आप पूछिए, है ना, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे उसके रिगार्डिंग जितनी भी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल होंगी। सो गाइज थैंक यू सो मच। ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और कहीं ना कहीं चैनल जो है, और इसी के साथ आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जुड़िए, उस पे हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाते रहते हैं, फेसबुक पे भी हम पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो आप उन पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी चीजों के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।